हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आपको एक स्ट्रेटजी के बारे में बताने वाला हूं जिसे आप न्यूली लिस्टेड स्टॉक में अप्लाई कर सकते हैं। देखो, अगर आप आईपीओ में अप्लाई करते हो और अगर आपको वो आईपीओ नहीं मिला हुआ है तो आप इस स्ट्रेटजी के थ्रू उस आईपीओ में अपना एंट्री बना सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट मी फर्स्ट ओपन दिस नोट जहां पर मैं आपको समझा सकूं। ऑलराइट, तो इसके लॉजिक को समझते हैं। इसका लॉजिक देखो बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है कि सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे अपने चार्ट को सेट कर लेना है, यानी कि जो भी आईपीओ वाले स्टॉक्स हैं उनमें हमें फर्स्ट वीक में ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, फर्स्ट वीक का कैंडल जब बन जाएगा उसके बाद हमारी एंट्री वगैरह बनेंगी। तो हमें क्या करना है कि फर्स्ट वीक के कैंडल का हाई मार्क कर लेना है और फर्स्ट वीक के कैंडल का लो मार्क कर लेना है। अब हम डेली टाइम फ्रेम पे स्विच होंगे और जब भी डेली कैंडल का क्लोज जो है वो इस हाई के ऊपर होगा, हमें वहां पर अपनी एंट्री, यहाँ पर हमें एंट्री अपनी प्लान कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे हमने एंट्री बनाया और जो इसका एसएल होगा वो इसका लो होगा, तो यहाँ पे हमारा एसएल हो गया जो कि फर्स्ट वीक के कैंडल का लो पॉइंट होगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे अपनी एंट्री बना ली, यहाँ पे हमने अपना एसएल प्लेस कर दिया। अब हम अपने टारगेट के लिए क्या करेंगे ना, टारगेट के लिए 1:2 का इसका रिस्क रिवॉर्ड है। तो हम यहाँ पर कहीं यानी कि इस गैप का मल्टीप्लाई टू यहाँ पर हम अपना टारगेट सेट करेंगे। ठीक है, अभी हम चार्ट पे इसके एग्जाम्पल को देखेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होंगी चीज़ें। बट एग्जाम्पल देखने से पहले हम कुछ चीज़ें यहाँ पे और समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की बात करें तो इसका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 है। अगर मैं विन रेट की बात करूं, इसका विन रेट नियर अबाउट 70 to 75% इसका विन रेट है। ठीक है, आप 70% विन रेट मानकर चल सकते हैं। सेकेंड थिंग कि ये आपको सारे आईपीओ के स्टॉक में नहीं अप्लाई करना है, ये बस खाली मेन बोर्ड आईपीओ में ही अप्लाई करना है। अभी ये मेन बोर्ड आईपीओ क्या होता है, तो इस चीज़ को जानने के लिए हम थोड़ा सा चैट जीपीटी का हेल्प लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे करोगे ना, टेल मी अबाउट द टाइप्स ऑफ आईपीओ एंड स्पेशल टू द मेन बोर्ड आईपीओ। देखो, आईपीओ के जो टाइप्स होते हैं वो दो होते हैं। एक तो मेन बोर्ड आईपीओ हो गया आपका, दिस इज द मेन बोर्ड आईपीओ, एंड सेकेंड वन इज द एसएमई आईपीओ। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि मेन बोर्ड आईपीओ आपका लार्ज होता है, इसका जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो 10 करोड़ का होता है, यानी कि कंपनी जो है मार्केट में अपने 10 करोड़ वर्थ का शेयर पब्लिश करने वाली है। स्मॉल या मीडियम होता है, यानी कि इसका जो साइज होता है वो 1 करोड़ का होता है। देखो, मैं इसलिए मेन बोर्ड आईपीओ को कह रहा हूँ क्योंकि ये लार्ज कंपनी के होते हैं, इसके ट्रैक रिकॉर्ड वगैरह अच्छे होते हैं। रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, एचएनआई भी होते हैं, वेल रेगुलेटेड होता है। तो इस इन ठीक है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से इसमें लिक्विडिटी बनी रहती है। स्टॉक के प्राइस को इजीली ऑपरेट करना मुश्किल हो जाता है। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग इसकी मिनिमम साइज ऑफ आईपीओ इज 10 करोड़। एंड थर्ड थिंग इसकी स्ट्रॉन्ग कॉरपोरेट एंड गवर्नेंस स्टैंडर्ड। और देखो, कोई भी कंपनी मार्केट में अपना शेयर बेचने आ रही है तो जाहिर सी बात है कि वो कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेट कर रही है ओवर द लास्ट 3 ईयर। ठीक है, तो इस वजह से हम इस स्ट्रैटेजी को बस मेन बोर्ड आईपीओ में अप्लाई करते हैं। अभी आपको कहीं अलग से मेन बोर्ड आईपीओ है या एसएमई आईपीओ है इसके बारे में गूगल करने की या फिर जरूरत नहीं है। बस आप ये याद रखेंगे कि अगर कंपनी का इशू साइज मोर देन 10 करोड़ है तो वो मेन बोर्ड आईपीओ के अंदर आएगी या फिर वेल नोन कंपनी है तो। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो ये कुछ आईपीओ के लिस्ट हैं जो कि जैसे कि ये हो गया पीडब्ल्यू का आईपीओ, ग्रो का आईपीओ, मीसो, टाटा कैपिटल, एलजी इंडिया, ये सारे मेन बोर्ड आईपीओ हैं। तो हम इन सारे स्टॉक्स में, इन सारे आईपीओ में ये स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके देखेंगे। All right, so first of all, let's check on PWL कंपनी विच इज फिजिक्स वाला। देखो, हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम पे सेट करना है। वीकली टाइम फ्रेम पे सेट करने के बाद इसका हाई और लो हमें मार्क करना है। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट वीक का कैंडल ये है और इसका हाई ये है लगभग 161.99। तो अभी इसका आईपीओ आया, सॉरी, अभी इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ है तो इस स्टॉक में अभी एंट्री नहीं बनी है, तो हम इसको वैसे ही रहने देंगे।
ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक हम ग्रो में देखते हैं। तो अगर आप ग्रो में देखेंगे ना, ये इसका फर्स्ट वीक का कैंडल है, तो हमें यहाँ पर इसका हाई मार्क कर लेना है। उसके बाद जो इसमें हमें एंट्री बनानी है वो लगभग इसी कैंडल में आएगी, यानी कि वेरी नेक्स्ट डे ही हमारी इसमें एंट्री आ गई है। तो ये हो गया हमारा एंट्री पॉइंट, और जो इसका लो होगा वो अराउंड यहाँ पर रहेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा एसएल। अब जो इसके अगर हम टारगेट की बात करें, तो टारगेट जो है वो 1:2 पर सेट करना है। तो लेट मी सेट इट ऑन 1:2। ऑल राइट। अगर मैं इस एंट्री की बात करूं तो ये एंट्री अभी भी चल रही है, मे बी ऑन वेरी नेक्स्ट वीक हमारा टारगेट भी इसमें हिट हो जाए। तो इस तरीके से आपको इस स्ट्रेटजी के थ्रू अपना एंट्री प्लेस करना है। बहुत ही सिंपल लॉजिक है, हमें फर्स्ट वीक का इंतजार करना है। फर्स्ट वीक का कैंडल जैसे ही बन जाएगा, और ठीक है, फर्स्ट वीक का कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट डे में अगर इस हाई के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है, तो हम वहां पे अपना एंट्री प्लेस करेंगे, अपना स्टॉप लॉस फर्स्ट वीक के लो पर प्लेस करेंगे, और जो टारगेट होगा वो 1:2 का होगा। ऐसे ही हम एक और स्टॉक में देखते हैं जो कि मीसो है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इजिली कि ये रहा हमारा फर्स्ट वीक का कैंडल। अब हम फर्स्ट वीक के कैंडल का हाई हमने मार्क कर लिया। ठीक है, हाई मार्क करने के बाद जैसे ही इसके ऊपर का क्लोजिंग हमें देखने को मिलेगा, हम वहां पर अपना एंट्री प्लेस करेंगे और अपना एसएल जो है वो फर्स्ट वीक के लो पर लगाएंगे। और फिर ये रहा हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड सेट करेंगे यहाँ पे 1:2 का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1:2। जैसा कि आप देख रहे हो कि ये अगले ही वीक में हमारा इसमें एंट्री भी आई और हमारा टारगेट भी इसमें हिट हो गया। अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज की बात करूं तो दिस इज द 26% ऑफ प्रॉफिट दैट वी गेट वाया दिस स्ट्रेटेजी। ऑल राइट, ऐसे ही हम टाटा कैपिटल में देखते हैं। तो टाटा कैपिटल में हमें यहाँ पर कहीं जाके एंट्री मिली है ना। हमने फर्स्ट वीक का हाई को मैंने मार्क किया, उसके बाद यहाँ पर कहीं हमारी एंट्री आई होगी, और जो हमारा एसएल रहा होगा वो फर्स्ट वीक का लो पॉइंट होगा। तो मैंने यहाँ पे अपना एसएल सेट किया, और उसके बाद देखते हैं। ठीक है, और उसके बाद मैंने अपना टारगेट के लिए 1:2 यहाँ पर सेट किया। तो दिस इज द 1:2। और आप यहाँ पे देखोगे कि इसमें हमारा एसएल हो गया कहीं ना कहीं यहाँ पर जाके, यहाँ पर जाके हमारा एसएल हो गया, और प्रॉफिट जो है वो थोड़े पॉइंट से रह गया, बट इट्स ओके यार, ठीक है। और हमारा इसमें एसएल गया कितना, तो लगभग 18% के अराउंड हमारा इसमें एसएल गया। ठीक है, फिर हम एलजी इंडिया की बात करते हैं। तो एलजी इंडिया का हाई यहाँ पर कहीं है, और हाई अभी क्रॉस नहीं हुआ है, तो इसमें अभी तक एंट्री नहीं बनी है। जब ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा, डेली टाइम फ्रेम में इस हाई के ऊपर क्लोज देगा, फिर हम वहां पर अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं इस आईपीओ के ठीक है, इस आईपीओ स्ट्रेटेजी के थ्रू। ठीक है, एक और स्टॉक की बात करते हैं, आईसीआईसीआई एएमसी। यहाँ पे देखो कितना सही ये बना हुआ है। ऑल राइट, ठीक है, ओला इलेक्ट्रिक की बात करते हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे ना, तो आपको ये मिलेगा कि नहीं, 70%, 75% केसेस में हमारे इसमें टारगेट हिट हुए हैं, और 30% केस में हमारे इसमें एसएल गए हुए हैं। ठीक है, एक और स्टॉक देखते हैं ओला इलेक्ट्रिक का। तो इसमें यहाँ पे हमारी एंट्री यहाँ पर बनी है, क्योंकि फर्स्ट वीक का हाई यहाँ पर है, और फिर सेकेंड वीक में सीधे गैप अप ओपनिंग हुआ, तो हम अपनी एंट्री यहाँ पर बनाएंगे। लेकिन इस केस में भी हम अपना एसएल यहीं पर ही रखेंगे, तो ये हमारा एसएल हो गया। और अभी टारगेट के लिए हम 1:2 यहाँ पर सेट करते हैं। तो ये हो गया हमारा टारगेट। लगभग 2 वीक में हमारा यहाँ पे टारगेट भी हिट हुआ है, नियर अबाउट 42%। राइट, तो इस तरीके से अगर इस स्ट्रेटजी में आपके टारगेट हिट होते हैं, तो वो बहुत ही मतलब अच्छे टारगेट होते हैं यार, मोर देन 30 पर, ठीक है, मोर देन 30% का यहाँ पे आपका टारगेट पॉइंट रहता है। और अगर वो हिट होता है तो आपके 3-4 लॉसेस वो इजिली रिकवर कर देता है। तो 40% प्रॉफिट इन दिस ओला इलेक्ट्रिक वाया दिस स्ट्रेटजी इज अ गुड वन। ऐसे ही आप अपने तरफ से कोई भी मेन बोर्ड आईपीओ हो, चाहे वो 2023, 24, 25 में आया हो। देखो जनरली आईपीओ जो है वो बुल रन में ही आता है, जब मार्केट बुलिश होता है तभी आता है। तो अगर आपको आईपीओ मिल गया है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अगर आपको आईपीओ नहीं मिला है और आप उस स्टॉक में एंट्री बनाना चाहते हो, तो ये एक स्ट्रेटजी के थ्रू आप उसमें एंट्री प्लान कर सकते हो। ठीक है, अभी हम एक लास्ट देखते हैं, हुंडई
मोटर्स के बारे में। तो ठीक है, इसका जो हाई है वो यहाँ पर है, और यहाँ पर कहीं जाके हाई के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। ठीक है, यहाँ पर भी हो सकता है या यहाँ पर भी हो सकता है, वो देखना पड़ेगा कि डेली टाइम फ्रेम में इस हाई के ऊपर हमें कब क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो ठीक है, यहाँ पर हमने अपना एंट्री प्लान किया, और एसएल के लिए हम फर्स्ट वीक के कैंडल का लो लेंगे, तो दिस इज द लो पॉइंट। और टारगेट के लिए हम इसको 1:2 पर सेट करेंगे, तो दिस इज द 1:2। ठीक है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी हमें अपना टारगेट हिट हुआ है, और जो कि है नियर अबाउट 20%। तो इस तरीके से आप इस स्ट्रेटजी के थ्रू न्यूली लिस्टेड स्टॉक में अपना एंट्री प्लान कर सकते हैं। ऑल राइट गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये वीडियो समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मेक श्योर आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। ऑल राइट गाइज, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। विल सी यू अगेन। थैंक यू।